सकते हैं आप, ये बुक शॉट था लेग का, क्लास शॉट कह सकते हैं अलीम बड़गुजर का। 2 रन में इन्होंने 10 रन लूट लिए और अपनी सुपर किंग टीम को आगे लेके जाते हुए। समीर पर काफी प्रेशर होगा, एक छक्का स्ट्रेट पर और लेग पे चौका। एक गेंद ओवर थ्रो हुआ अलीम बड़गुजर और ये ओवर हो गया समीर का। समीर ने कोशिश की, लेकिन मैं आपको बता दूं ये मुंबई की पिचेस है। भारत में 6 ओवर 72 रन 71 सॉरी 1 रन मैंने बढ़ा दिया, मैं वापस घटा देता हूं। 71 2 विकेट के नुकसान पर ब्रेक लिया गया है। पानी देना उसमें से। ये तो रन लिख रहा है ये। अच्छा खेल रहा था, देखा नहीं भागा, भाग गए। अरे भाग गए वो, मालूम है क्या बोले, उसका आगे आ गया। क्या एक ही तो लिया था, उसकी भी ले डालता। तो जानबूझ के नहीं वो तो खुद भागा, मतलब सॉरी रुक गया, उसकी गलती, बॉल देख रहा था। ये बॉलर कौन है? बॉलर बॉलर कौन है? बॉलर सातवां ओवर तैयार। जिया आबिद के मशवरे के बाद साजिद को ये गेंद दी गई है। साजिद के बारे में मैं बताना चाहूंगा, साजिद काफी सालों से खेलते हैं क्लब के लिए और बहुत इंटरेस्टेड है क्रिकेट खेलने का और ऑफ स्पिन अच्छी करते हैं। सातवां ओवर तैयार। लेग स्पिन गुगली मारते हैं, काफी वेरिएशन है इनके स्पिन के अंदर, आपको देखने मिलेगी। गुगली भी है और दूसरा तो मैं बोलूँ ना, तीसरा तो इन्होंने कभी डाला नहीं है। ये गेंद तैयार, लेग में मारने की कोशिश, पीछे लेग से इन्होंने कोशिश की थी। मुझे लगता है इन्होंने सोचा होगा कि मैं एक स्विंग रन की तरह बॉल डालता हूँ लेग के बाहर और ये बॉल घूमते हुए बस स्टंप पे लग जाएगी, लेकिन मिस हो गया, लेग के बाहर वाइड दी गई। और फिर मिस ओवर। मैंने कहा था साजिद कुछ चमत्कार करके दिखाए, गुगली डालते। हमने कहा था पहली गेंद इन्होंने बैट्समैन को लेग के बाद डाली जो वाइड गई, फिर इन्होंने चकमा देते हुए बैट्समैन को स्टंप बिखेर दिया गया, इनका आउट हो गए अलीम बड़गुजर। अलीम बड़गुजर आउट हो चुके हैं। अलीम 13 रन पर आउट होते हुए चकमा दिया उन्होंने साजिद ने। मैंने कहा था साजिद की बॉल में वेरिएशन है, खूबसूरती से बॉल टर्न करते हैं। नया बैट्समैन को रेहान, सुपर किंग की जिम्मेदारी, एक और बैट्समैन आ गए अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेते हुए। रेहान ना, रेहान, साजिद तैयार। ओ साजिद ने गुगली फेंकी है लेग के अंदर, बड़ी खूबसूरती से लेग के बाहर खेल दिया, प्लेयर नहीं होगा और ये 2 रन आसानी से ले लिए और ये मिस फंबल हुआ वहां पर। फिर गेंद फेंकी गई, तीसरे रन की कोशिश थी लेकिन रेहान 2 रन कंप्लीट कर चुके। रेहान काफी अच्छा खेलते हैं।
साजिद ने लेग के बाहर टर्न करने की कोशिश की, एक पुश किया एक और आसानी से रन चुरा लिया सुपर किंग में। रेहान ने मोहम्मद को जिम्मेदारी दी नई गेंद खेलने के लिए, एक रन पूरा किया। साजिद ने फिर अच्छी गेंद डाली और ये फ्लिक किया बॉल ऑफ, एक रन पूरा कर लिया। मैं कहा साजिद जो गुगली डालते हैं वो आसान नहीं होता बल्लेबाज को खेलना। मैंने कहा है इंडिया में मशहूर है, मुंबई में और इंडिया के पिचेस में स्पिनर बड़ा योगदान अदा करते हैं। साजिद अपनी गेंद फेंकने के लिए तैयार, बोल्ड कर दिया गया साजिद ने। मैंने पहले ही कहा था साजिद कुछ चमत्कार दिखाएंगे और ये जिया की मेहनत सफल हुई। जिया ने जो गेंद साजिद को सौंपी थी, साजिद ने उसका भरपूर फायदा उठाते हुए अपने ओवर को समाप्त करते हुए 2 विकेट आसान नहीं होगा। काफी प्रेशर दिया गया इस मैच में। सुपर किंग को अच्छे बल्लेबाज थे, इन्हें आउट करना साजिद ने। साजिद की गेंद ताहिर बारूदगर, नए बल्लेबाज, एक्सपीरियंस बल्लेबाज। मुझसे आश्चर्य हो रहा है सुपर किंग के ऊपर, ताहिर जैसे बल्लेबाज को इतनी देरी से उतारा गया, फिर भी अभी भी 3 ओवर बाकी है। ताहिर पिच पे पहुंच चुके हैं। गार्ड लेते हुए ताहिर फील्डिंग का मुआयना करते हुए किस क्षेत्र में खेलना है इन्होंने सोच लिया है। पहली गेंद क्या साजिद की चकमा देने वाली गेंद को फेस कर पाएंगे? देखिए कि बॉल साजिद ने फिर बड़ी खूबसूरती से लेग के बाहर कट कर दिया गया है, लेकिन बेकार आउटफील्ड बहुत स्लो है। ये चौका होता था अगर आउटफील्ड फास्ट होती थी। 22 दिया गया, वाइड दी गई है। लाइक ने ताहिर ने कोशिश की थी कट मारने की, लेकिन नहीं हो पाया था। ये वाइड टर्न नहीं हुई। साजिद ने बहुत कोशिश की थी कि टर्न हो जाए, उन्हें तीसरी विकेट मिल जाए, लेकिन दुर्भाग्य उनका इस बॉल पर। फिर गेंद बड़ी बढ़िया थी। अगर ये एलबीडब्ल्यू का रूल होता तो ये आउट होता मेरे तरफ से, क्योंकि मिडल में गेंद लगी थी बल्लेबाज के। 7 ओवर समाप्त। साजिद का ये ओवर स्पार्टन को कमबैक किया है 2 विकेट, और इनको सुपर किंग को बैकफुट पे डाला गया है। इसके साथ 78 4 विकेट्स, काफी कम रन आए। फिर से निर्णय लिया गया जिया और आबिद की तरफ से एक और स्पिनर ले। आप समझ में आ गया इन्हें इस फील्ड पर किस तरीके से खेला जाए। फास्टर का कोई सक्सेस नहीं मिल रही, इसलिए एक और स्पिनर उतारा गया अरशद काजी को, और इन्होंने अरशद ने बॉल पटक दिया ऑफ साइड में। 1 रन भागने की कोशिश की ताहिर नहीं, लेकिन सीधा गेंद जिया जो काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। फिर से अरशद की कोशिश और बॉल काफी नीचे रहेगा। नो दी गई है लैकेट के, नो फ्री हिट का इशारा अंपायर का। अब देखना होगा मोहम्मद इस फ्री हिट का किस तरीके से फायदा उठाते हैं। अरशद को क्या ये गेंद
बाउंड्री के पार होगी। ये फिर से कोशिश की गई और ये लेग के बाहर खेल दिया गया सीधा 4 रन के लिए। वेल शॉट दिया गया। आठवां ओवर, काफी अच्छी गेंद डाली गई थी साजिद की तरफ से। स्पार्टन को फ्रंट पर लाने की कोशिश की गई, लेकिन ये अरशद की 2 गेंद, एक चौका, एक 9 रन, नो बॉल दी गई। अरशद तैयार, मोहम्मद ए लेग के बाहर खेलने की कोशिश, सीधा 4 रन के लिए, कोई नहीं होगा वहां पर। खूबसूरती के साथ खेलते हुए लेग, फाइन लेग पर, और ये 4 रन बड़ी खूबसूरती थे। इन्होंने विराट कोहली की तरह इन्होंने गैप ढूंढा। बल्लेबाज का सबसे बड़ा किरदार यही होता है कि जब वो पिच पर आता है तो गैप किस तरीके से ढूंढे। बाबर आजम हो, विराट कोहली हो, और आज के जितने भी नए युवा बल्लेबाज है जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं, आपने देखा होगा ये गैप ढूंढने की जो समझदारी, जो चालाकी, चाणक्य नीति बोल सकते हैं आप इसको, ये बंजे हुए खिलाड़ी की निशानी है। तैयार, हैंड चेंज कर अरशद काजी ऑफ पे गए, ऑफ पे पुश किया गया, स्ट्रेट ड्राइव गई लेग में। बॉल पुश कहां और बैट का बॉल कहां गया। 1 रन। ताहिर सेट नहीं हुए अभी तक। ये मिस किया गया, वाइड गेंद। अरशद काजी जिम्मेदारी लेते हुए, अरशद काजी तैयार। ताहिर ने पुश कर दिया ऑफ साइड में, गेंद इतनी ऊंची नहीं गई, एक मिस वहां पर फंबल हुआ। 2 रन आसानी से प्राप्त हो गए ताहिर के खाते में, और सुपर किंग को 2 रन। ऐसा अक्सर होता है, आपने देखा होगा, जब गेंद ऊंची जाती है और फिर बॉल टप्पा खाने के बाद कोई और रुख पलट लेता है, स्पिन हो जाता है, टर्न हो जाता है, तो फंबल कहा जाता है वहां पर फील्डर द्वारा। और लेग में खेल दिया ताहिर ने, फील्डर बहुत दूर हो गया, आसानी से रन पूरा। ताहिर और ये ओवर समाप्त। अरशद काजी का 8 ओवर 93 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। मुझे लगता है कि 8 ओवर 2 ओवर बचे हैं। साजिद के हाथों में कुशल ओवर। जिया, ये 2 ओवर जो जिया ने समझा होगा और आबिद ने समझा होगा, ये 2 ओवर 2 एंड डाई वाले होते हैं। इसमें जितने रन लूट सको आप लूट लो, जितना रिस्क ले सको उतना रिस्क ले सको। लेकिन साजिद अपने मूड में, आज साजिद का दिन है। 2 विकेट पहले ओवर में ले चुके हैं। दूसरे ओवर के तैयार लेग में, और ये आसानी के साथ, मैंने कहा था, पहले ही कहा था कि ताहिर मंजे के खिलाड़ी है। उन्होंने खूबसूरत फाइन लेग पर खेलते हुए उन्होंने ये साबित कर दिया कि 4 रन काफी खूबसूरती से ताहिर खेलते हुए साजिद की बॉल को और ये फिर गुडली दी गई और ताहिर ने फिर से खेल दिया गया और फील्डर्स ने 1 रन 2 रन पूरा करने की कोशिश। ताहिर तेजी से भाग के आए, 2 रन पूरा। क्या बात है दो गेंद पे 6 रन। मैंने कहा, पहले ही कहा कि 12 गेंदे जितना रन बना सको उतना बना लो। फिर से बीट हुए ताहिर, बीट हुए और रन भागने की कोशिश। विकेट कीपर चूक
चूक गए, वो बराबर से गेंद पकड़ नहीं पाए। ताहिर 3 ओवर। केपीएल का पहला मैच, आखिरी सेकंड लास्ट ओवर। और ताहिर ने ये उछाल दिया है मिड ऑन की तरफ में, फील्डर का ये और थ्रो, और तीसरा रन पूरा कर दिया गया है। ओवर थ्रो, चौथा भागने की कोशिश, मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है फील्डर्स के द्वारा। काफी ऊंचा उछाला था ताहिर ने, काफी खूबसूरत कोशिश की गई थी, लेकिन बॉल को बाउंड्री के बाहर नहीं पहुंचा पाए, दुर्भाग्य। लेकिन 3 रन उनको प्राप्त हुए। और ये फिर कोशिश मोहम्मद के द्वारा, वो चौका होगा, चौका होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये 4 रन और खाते में सुपर किंग्स के हौसले बहुत बुलंद। वो फराज भाई 100 अप। साजिद का ये ओवर काफी महंगा साबित हो रहा है। ओ, ये मिस हुई, लेग के बाहर है। कीपर के द्वारा 1 रन आसानी से मिलेगा। अंपायर का डिसीजन देखना होगा, लेग बाय। लेग बाय दिया गया। लेग बाय दिया गया। ओवर समाप्त। साजिद का ये दूसरा ओवर काफी कीमती साबित हुआ स्पार्टन के लिए। जो पहले ओवर में जो मुजाहिरा दिया था इन्होंने, जो प्रदर्शन किया था, उस प्रदर्शन के विपरीत उन्होंने गेंदबाजी की, और सुपर किंग के बल्लेबाजों ने खूबसूरती के साथ इसमें चौके लगाए गए। 2 रन 3 रन भागा गया बिटवीन द रनिंग, काफी अच्छे तरीके से भागी गई। जी हाँ, स्पार्टन की टीम को काफी कोशिश कर रहे हैं जिया और आबिद, इनकी जिम्मेदारी। जिया, ये आपको एक और देखने मिलेगा स्पार्टन की तरफ से। आज जिया ने आखिरी ओवर को जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। ये प्रैक्टिस कर रहे हैं जियाउल हक। अब स्पार्टन की जिम्मेदारी आखिरी ओवर। देखते हैं इस ओवर में अगर सुपर किंग 10 रन से ज्यादा ले पाती है कि नहीं, और जिया इनके रनों के अंबार को रोक पाते हैं कि नहीं। जिया तैयार, जिया बहुत जिम्मेदारी के साथ गेंद डालने तैयार हो गए। गेंद ये बॉल नीचे रह गई, एक सीधा फील्डर के हाथ में, और ये बहुत अच्छा होगा। 1 रन लेने की कोशिश नाकाम। मोहम्मद आप पर काफी जिम्मेदारी होगी सुपर किंग के लिए। लास्ट ओवर में आप जितने ज्यादा स्कोर कर सको। ये फुल टॉस दी गई है, फुल टॉस खेल दिया है ऑफ साइड में। ये देखते हैं चौका होगा कि नहीं। बॉल वहीं रुक गया और इन्होंने 2 रन पूरा किया। नो बॉल, अंपायर का इशारा। काफी फ्लाइटेड थी, अबाउट द चेस्ट था, लेकिन खूबसूरती के साथ खेल दिया गया ऑफ साइड। 9 रन। और ये लेग के बाद मोहम्मद का काफी खूबसूरती के साथ 4 रन बैच कोशिश की गई जुनैद के द्वारा ऊपर उछाल कर जॉन्टी रोड्स बनने की, लेकिन गेंद काफी ऊपर थी और रोकने में नाकाम। 4 रन पूरा। इसके साथ 114 रन पूरे हो गए हैं। मोहम्मद देख सकते हैं जिया का कितना फायदा उठा सकते हैं बॉलिंग का। लेग के बाहर, और ये उछाल दिया, फ्लिक के एज लगाए, सीधा कैच होगा, लेकिन कैच लेने में नाकाम। और ये 2 रन पूरे। मुझे देखना होगा अंपायर का इशारा। आउट दे दिया गया अंपायर। सॉरी, ये उछाल दिया था, ये रन आउट किया गया 2nd रन पर।
और साहिर बैक टू पवेलियन। आज नए बल्लेबाज तैयार, मोइनुद्दीन। देखते मोइनुद्दीन, 2 गेंद है, कितनी गई? 3 गेंद बची है। कोशिश अच्छी गई थी, लेकिन जो कि मैं बताया, स्पिन जो फेंक किया जाता है और गुगली फेंकी जाती है तो जज नहीं होता बैट्समैन को, और वही हुआ। टॉप एज लगा, काफी उछला, लेकिन जिया उसे कैच नहीं ले पाए। फिर भी 2 रन भागने के बाद स्पार्टन को 1 विकेट मिल गई रनआउट के। जिया तैयार, 3 गेंद में दाएं बाएं देखते हुए, फील्डर को सेट करते हुए और अपनी जिम्मेदारी के साथ ये गेंद फेंकी ऑफ में और खेल दिया गया मिड ऑन की तरफ। कैच होगा और ये कैच ले लिया गया। अब कौन लिया कैच? कौन लिया कैच? कौन लिया? अब एक कप्तान ने अपनी पूरी जिम्मेदारी, अब कप्तान ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये कैच पकड़ा है और ये आउट मोहम्मद। दो गेंद बचे हैं। मोहम्मद ने काफी अच्छा स्कोर बनाया सुपर किंग के लिए। नए बल्लेबाज बिलाल, देखते हैं बिलाल, 2 गेंद। क्या स्कोर हो गया भाई? 115। मोहम्मद आउट होते हुए पवेलियन की तरफ लौट रहे हैं। बिलाल 39 रन बनाकर, मोहम्मद 39, 11 रन से चूक गए सेंचुरी, हाफ सेंचुरी पूरी करने के लिए। बिलाल में बल्लेबाज क्रीज पर आ चुके हैं। काफी टाइम लिया जा रहा है, ये एक माइनस पॉइंट कहूंगा मैं टीम के, दोनों टीम के लिए। टाइम बहुत क्रूशियल होता है, टाइम की वैल्यू समझिए, और गेम को इस तरीके से टाइम को ज़ाया करें तो दूसरा मैच में काफ़ी देरी हो सकती है। मोइनुद्दीन और बिलाल के बीच में काफ़ी डिस्कशन, काफ़ी तैयारी के साथ पैडअप नहीं हुए हैं और ये गैर जिम्मेदारी का प्रदर्शन करते हुए बिलाल। जिया तैयार अपनी गेंद फेंकने के लिए। जिया ने ऑफ में बढ़ाया, बॉल नीचे रह गई और ये सीधा मिड ऑफ की तरफ। दूसरा रन लेने की तैयारी, तेजी से भागते हुए आए और 2 रन पूरा किए इन्होंने। बीच में रनिंग बिटवीन द विकेट, काफी खूबसूरत 2 रन लेने में कामयाब। आखिरी गेंद, देखते हैं बिलाल इस गेंद को क्या बाउंड्री के बाहर पहुंचा पाते हैं कि नहीं पहुंचा पाते। ये वो फ्लाइट और ये मिस कर दी गई और ये आसानी से आरिफ ने रन आउट स्टंपिंग कर दी और इसी के साथ 10 ओवर समाप्त। सुपर किंग 117 कंप्लीट करते हुए 10 ओवर के साथ ये पहली इनिंग का समाप्त। मैं बधाई देना चाहूंगा केपीएल के सभी मेंबर्स को कि पहला इनिंग का बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी शांति के साथ ये पूरा हो गया। 118 का टारगेट 10 ओवर में। अब देखना होगा कि स्पार्टन इसका किस तरीके से चेसिंग करती है। माइक बंद कर दो भाई, माइक बंद कर दो।
क्या माइक बंद कर, माइक बंद कर. कृपया करके स्पार्टन की टीम को कहा जाएगा कि अपने बल्लेबाज को क्रीज पर उतारे कि इन इन लोगों की टीम का नाम क्या है? हाँ, हार सुपर किंग पूरी तरीके से तैयार क्रीज पर. मेरी रिक्वेस्ट है कि अंपायर भी आ चुके हैं. कृपया करके प्लीज रिक्वेस्ट है स्पार्टन की बल्लेबाज क्रीज पर आ जाइए. एक 118 रन का टारगेट सुपर किंग के द्वारा दिया गया स्पार्टन को बन सकता है. फ्लैट पिचेस है, पिच में किसी भी तरीके के बॉलर को मदद नहीं है. जिस तरीके से गेंदबाजी हुई है स्पार्टन की, और तालियों के साथ स्वागत कीजिए स्पार्टन की टीम अपने बल्लेबाजों का. बल्लेबाज तैयार जियाउल हक और जुनेद बड़गुजर. सुपर किंग अपनी फील्ड प्लेसमेंट जल्द से जल्द कीजिए प्लीज. अंपायर काफी रोमांचक होता है जब दो योद्धा लड़ते हैं, तो कुछ काफी खेल देखने मिलता है, काफी स्पिरिट देखने मिलता है. शायद उम्मीद होगी हमें केपीएल के पहले मैच में स्पार्टन की तरफ से उसी तरीके का प्रदर्शन हो. जुनेद बड़गुजर और जियाउल हक, मुझे जहाँ तक पता है, मैं इन्हें जानता हूँ काफ़ी दिनों काफ़ी अरसों से, और ये स्पार्टन की रणनीति मेरी निजी राय है पिंच हिटर की तरीके से इन्हें भेजा गया हो. एक जितने रन स्पार्टन के खाते में जल्द से जल्द बटोर सके और प्रेशर बिल्डअप कर सके सुपर किंग की तरफ. बॉलर आमिर मानू, लेफ्ट आर्म पेस आमिर मानू के नाम से भी जाना जाता है हमारे लोकली, और आमिर हम आमिर ही कहेंगे क्योंकि उनकी जर्सी पर आमिर लिखा है, तो हम आमिर ही कहेंगे ताकि किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो. जिया तैयार स्पार्टन को जीत दिलाने के लिए. पहली गेंद फेंकी जा रही है इनिंग की दूसरी इनिंग फर्स्ट मैच. और ये जिया ने कोशिश की इसे लेग के ऊपर मारते हुए मानू ने
आप जैसे देखोगे कि लेफ्ट आर्म बॉलर जब गेंद डालता है तो उसकी जो दृष्टि होती है वो वसीम अकरम का आपने देखा होगा। उसी तरीके से कितने भी लेफ्ट आर्म बॉलर है जो उनकी गेंद यही होती है कि बस वो ऑफ की तरफ उनकी दिशा होती है, एक राइट हैंड बल्लेबाज को बॉल डालते हुए तभी। और ये तैयार दूसरी गेंद पर, आमिर की दूसरी गेंद और ये जिया ने खेल दिया बड़ी खूबसूरती से अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए। पहला चौका जिया ने बहुत खूबसूरती से चौका मारा है ऑफ साइड में। मैं फिर कहूंगा ये गैप ढूंढा है इन्होंने और ये बड़े चालाकी शॉट कहूंगा इन्हें कि खूबसूरती से फील्डिंग का जायजा लेते हुए आमिर की गेंद को, जिस तरीके से आमिर ने ऑफ में गेंद को पटका है और उन्हें सिर्फ पुश किया है इन्होंने जिया ने काफी तेजी के साथ में, और ये चौका इनके खाते में। फवाज ये गेंद को फिर देते हुए बॉलर को, आमिर को, और ऑफ साइड में अब 3 आगे है। लास्ट बाउंड्री पर एक फील्डर को सजाया गया है, फिर से तैयार और ये लेग में मारा गया, स्ट्रेट गया बॉल। क्या देखना होगा, फराज चूक चुके हैं इस कैच को। एक कैच ले लेते तो ये मैच विनिंग कैच कहलाता सुपर किंग के लिए। काफी गेंद उछाली गई थी, ये गेंद जिया ने लेग में खेलने की कोशिश की थी लेकिन बल्ला और इनका टाइमिंग थोड़ा अलग था, मैच नहीं कर पाया, इसीलिए ये मिड ऑफ की तरफ बॉल गया। फराज चूक गए इस कैच को लेते हुए। आमिर तैयार और ये लेग में फिर खेल दिया। मैंने कहा पहले ही ये आमिर की बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी। 6 रन 6 रन 6 रन 6 रन 6 रन ये आज जियाउल हक जिन्होंने ये 6 रन अपने स्पार्टन को जिताने के लिए दिए, ये काफी कुशल हो गए। इन्हें यादगार किया जाएगा, याद रखा जाएगा, करारा जवाब मिलेगा स्पार्टन की तरफ से। उसी नीति से तैयार उन्हें भेजा गया है। मैंने पहले ही कहा था कि जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है इन दोनों बल्लेबाजों को भेजने की, वो एक पिंच हिटर की तरीके से भेजा गया और उसी तरीके से जिया ने इन 3 गेंदों पर रन लूटते हुए एक छक्का और एक चौका और रन। आमिर तैयार। ये फिर से लेग के बाहर कोशिश की पर ये टाइमिंग मिस हो गई जिया उल हक के। ये छक्का मारने की कोशिश थी लेकिन बॉल का जो धीमे बैट पर आना और जजमेंट कहा जाता है इसे, जो एक मंजे में खिलाड़ी का होता है, लेकिन जिया यहाँ चूक गए। क्रॉस बैट खेलने की कोशिश की लेकिन बॉल बरोबर बल्ले पर आई नहीं और वो क्रीज पर रह गई। आमिर तैयार। और फिर लेग के बाहर खेल दिया गया 5। ये 1 रन होगा आसानी से, जिया 1 रन लेते हुए। जिया ने इस ओवर को जिस तरीके से लूटा है, 13 रन स्पार्टन के खाते में। इस तरीके से अगर स्पार्टन खेलती रहेगी तो इन्हें कोई इसी तरीके का 13 रन 118 का टारगेट है। तो 11 का एवरेज होता है, 11 12 12 11 11.5 ऐसा कह सकते हैं। सुपर किंग थोड़ी सी डिस्टर्ब नजर आ रही है, काफी रणनीति चेंज करते हुए। बीच में डिस्कशन कप्तान के द्वारा नई गेंद किसको दी जाएगी और कौन है बॉलर, बॉलर कौन है दिख रहा है क्या? बॉलर का फराद नई गेंद, फराज नई गेंदबाज,
फराज, क्या फराज फिर अपने नाम का झंडा गाड़ पाए हैं। काफी ऑक्शन में इन्हें बड़ी ऊंची कीमत लगाकर इन्हें ऑक्शन में खरीदा गया है। काफी कीमती प्लेयर साबित हुए हैं। क्या फराज अपनी कीमत के मुताबिक योगदान दे पाएंगे? फराज तैयार, सामने जिया, जिया को ऑफ में बॉल दिया और जिया ने खूबसूरती के साथ खेल दिया। ये आप अजहर कट बोल सकते हैं, फील्डर है लेकिन उधर एक रन आसानी से होगा। जिया का वेट इतना भारी होने के नाते ये 2 रन भागने में नाकाम हो सकते हैं। फराज ने खाली खुद लेन में कोशिश की थी बॉल डालने की, खूबसूरती के साथ इसे कट कर दिया गया। हमारे हिंदुस्तान के खूबसूरत बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कट फेमस किया था। फराज तैयार, ये चूक गए जुनैद बड़गुजर। फराज खूबसूरती के साथ अपनी गेंद को पूरा करते हुए। जुनैद चारों तरफ अपनी नजर फैलाते हुए कि कहां किस क्षेत्र में खेला जाए फराज को। फराज तैयार और ये गेंद ऑफ के बाहर। फराज की मिस जजमेंट में कहना चाहूंगा, ये वाइट होगी और ये वाइट अंपायर का इशारा वाइट। एक एक्स्ट्रा रन स्पार्टन के खाते में। और ये तैयार, ओह ये मिस होगी, मिस किए। फराज ने खूबसूरती से कमबैक किया और फराज जो मिस हुई बॉल को अपील, एक अधूरी अपील करूंगा मैं से कि बॉलर का इसके अंदर किसी भी तरीके से कीपर का तालमेल नहीं। फराज अच्छी गेंद का मुजाहरा करते हुए रफीक ने गेंद दी। जुनैद तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। और ये एक और गेंद मिस होगी। जुनैद का अपेक्षा थी कि वाइट दिया जाएगा लेकिन ये वाइट नहीं दी गई अंपायर द्वारा। फराज को अच्छी सफलता गेंदबाजी में, अच्छी तरीके से मिस कर रहे हैं, बैट्समैन को चकमा दे रहे हैं। सुपर किंग कमबैक करते हुए सेकंड ओवर में। फराज ने फिर उछलते हुए गेंद डाली और ये जुनैद चकमा खा गए और ये फराज अपना ओवर समाप्त करते हुए 2 रन दिए गए। इन्होंने, अगर कोई किसी ने इनका मजाक या किसी ने इनके ऊपर सवाल उठाया होगा कि ये कितने महंगे खिलाड़ी क्यों बिके ऑक्शन में, केपीएल में, ये उनके मुंह पर तमाचा मारा है फराज ने कि मेरा नाम फराज है और मैंने 2 रन देकर पहले ओवर में अपनी टीम को फिर से कमबैक दिलाया है। गुड ओवर फराज। स्पार्टन के ऊपर प्रेशर बिल्डअप होते हुए अड़तालीस गेंद 8 ओवर 103 रन की जरूरत। स्पार्टन को देखते जिया, जिन्होंने पहले ओवर में काफी रन लूटे, एक छक्का एक चौका, अब फिर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी जियाउल हक कर और गेंदबाजी इसका नाम क्या है? मोइनुद्दीन का आप
इसको पूछो ना भरत भाई इसका नाम क्या है अनस बारूदगर। अनस बारूदगर के हाथ में तीसरे ओवर की जिम्मेदारी। अनस बारूदगर बारूद के साथ क्या ये बारूद बरसाएंगे गेंदबाज जियाउद पर। और ये गेंद काफी अच्छी गेंद मिस की गई जिया से। पहली गेंद अनस बारूदगर की। अनस बारूदगर अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे क्रिकेट में इनका काफी इंटरेस्ट अच्छा है। काफी तस्वीरें इनकी फेसबुक पर अपलोड हुई है उमरान मलिक के साथ में। भारतीय तेज गेंदबाज उमरान मलिक। और ये फिर से अच्छी गेंद और ये गेंद देखिए अंपायर का इशारा होगा वाइड। अंपायर को चकमा देना चाहते थे अनस बारूदगर, लेकिन अंपायर आप नहीं जानते अंपायर क्या होता है। आप इतनी आसानी से अंपायर को चकमा नहीं दे सकते। अनस बारूदगर। हाँ, तो मैंने कहा था कि उमरान मलिक के काफी फ्रेंड है ये। उमरान मलिक के साथ इनकी तस्वीरें अपलोड होती है अनस बारूदगर की। और गेंद तैयार और जिया के नीचे ये इन्होंने जिया ने फिर मिसजज किया इस गेंद को। अनस का काफी प्रेरणा ले रहे हैं भारतीय गेंदबाज उमरान मलिक से अनस बारूदगर। हमने इनकी फेसबुक पर भी तस्वीरें देखी है इनके साथ में। और अच्छी गेंदबाजी। सुपर किंग वापस लौटते हुए और प्रेशर बिल्डअप करते हुए स्पार्टन की तरफ। और जिया परेशान, 2-3 गेंद हो चुकी है लेकिन कुछ रन नहीं। मेरे ये बीट हुए जिया उल हक ने। अनस थोड़े से भूल गए थे कि ये जो केपीएल हो रहा है इसका एक रूल है कि आप एलबीडब्ल्यू आउट नहीं होगा। एलबीडब्ल्यू आउट नहीं होगा, उन्होंने अपील की। जी हाँ, बहुत बुरी तरह बीट हुए। और तैयार ये फुल टॉस और ये पुश कर दिया गया कि गेंद सीधी मोइनुद्दीन के हाथ में। मोइनुद्दीन ने खूबसूरती से कैच लूट लिया और ये एक सफलता सुपर किंग को। स्पार्टन को पहला झटका जुनैद के द्वारा लगा गया। जुनैद पवेलियन लौटते हुए बैक टू पवेलियन जा चुके। साजिद स्पार्टन के बैकबोन कहूंगा मैं इनका गेम देख चुका हूं। और इन्होंने जो पहला ओवर जो डाला था 2 विकेट ली थी। ऑलराउंडर है। इन्हें मैं सारे बुक शॉट तो नहीं कहूंगा, काफी बुक शॉट खेलते हैं। ओवर समाप्त हो गया ना? नहीं, ओवर समाप्त नहीं हुआ। कितना रन हुआ? अनस बारूदगर 2 गेंद बचे हैं। पानी की धूप बढ़ चुकी है, टेम्परेचर काफी गर्मी शुरू हो चुकी है अभी। और जियाउल हक पानी क्या इस्तेमाल करते हुए अपनी गर्मी को मिटाने के लिए, डिहाइड्रेशन ना हो उनको। मुझे मेरी विनती है कि ड्रिंक टाइम में ही पानी का इस्तेमाल किया जाए। और समाप्ति के बाद ये एक गेम का नियम है, आप इसका पालन करें तो खूबसूरती होगी गेम को और खूबसूरत बनाने के लिए। समय का वैल्यू कीजिए, मेरी विनती है।
इसके बाद 2 गेम और बचे हैं। अनस बारूदगर अपनी गेंद लेकर तैयार, साजिद को डालने के लिए तैयार, और ये गेंद ऊंचे से फेंकी और ये फिर बीट किया गया। बॉल बहुत लो रह रही है इस पिच पर। मैं कहूंगा कि किसी भी तरीके का उछाल नहीं है इस पिच के अंदर। हाँ, अनइवन बाउंस पिच है। स्किट होता है कभी नीचे कभी ऊपर। ये पिचेस 17 रन तीसरा ओवर। और अनस बारूदगर, मैंने पहले ही कहा था आपको कि इन्होंने जिन्हें गुरु मुझे लगता है कि इन्होंने उमरान मलिक को गुरु माना है, मेरा मानना है। और ये अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए फुल टॉस गेंद दी, लेकिन ये 4 होगा। इन्होंने बहुत गंदी कह सकते हैं इन्हें, बहुत ही लो बॉल थी। ऑफ साइड इन्हें साजिद ने पुश कर दिया है। 4 रन। ओवर की समाप्ति 21 रन 1 विकेट। स्पार्टन के ऊपर ये प्रेशर बिल्डअप होते हुए केवल 7 ओवर बचे हैं, 7 ओवर, और ये 21 रन हुए हैं, 21 रन्स। रन 42 गेम स्पार्टन की ओर। प्रेशर, रनों का पीछा करना होगा आपको, तेजी से रनों का पीछा करना होगा, एक नई रणनीति बनानी होगी। बल्लेबाजों को इस रन के अंबार को कम करने के लिए काफी रोमांचक खेल दिखाना होगा, तब जाकर स्पार्टन जीत के करीब पहुंच सकता है। सभी केपीएल के चौथा मोहम्मद चौथा ओवर की जिम्मेदारी, चौथे ओवर की जिम्मेदारी अपनी फील्ड प्लेसमेंट करते हुए मोहम्मद खत्री, जिन्होंने 39 रन बनाए थे सुपर किंग के लिए, और उनके ये 117 के टारगेट को काफी हेल्प करी है उन्होंने। जिया जो पहले ओवर में खूबसूरती से खेलते हुए, लेकिन अब नहीं। 2 ओवर में फराज और मोहम्मद। गेंदबाजी अच्छी है सुपर किंग की, काफी 3 गेंदबाज अच्छे हैं। और ये गेंद फेंकते हुए मोहम्मद, और ये मोहम्मद ने फेंका 1 रन लेने और पुश किया। रफीक के ऊपर होगा फील्डमैन, रफीक नहीं कैच ले सकते, काफी ऊपर था बॉल। 1 रन आसानी से जियो ने। मोहम्मद अपनी गेंद फेंकते हुए लेग के बाहर क्लिक कर दिया गया है फाइन लेग की तरफ। 1 रन आसानी से। 22 का अंपायर का इशारा, लेग 22। अच्छी गेंद थी मोहम्मद की। मोहम्मद तेज गेंदबाज हार के लिए खेलते हैं, और ये जिया को अच्छी गुड लेन, ये पुश कर दिया लेग साइड पे जिया ने। और ये मिस फील्डिंग ये में चौका होगा और ये 4 रन स्पार्टन को जिया ने बड़ी देरी के बाद स्पार्टन के खाते में 4 रन बाउंड्री आई है। ये मिस फील्डिंग, देखिए मैं इसी बोलता हूं, अगर आप चूक गए तो ये इस तरीके का नुकसान पूरी टीम को झेलना होता है। 3 रन का नुकसान। और ये गेंद, और जिया ने पीछे क्लिक करके पीछे गया बॉल, और गेंद पे बैक
एक स्पीकर उन लोग के इधर करो ना ऐसा। 28 रन, ये चौके के वजह से 28 रन हुए हैं। स्कोर तेजी से नहीं बढ़ रहा है स्पार्टन को साजिद, और ये अंपायर का इशारा देखना होगा। एक रन पूरा किया है, अंपायर का इशारा हो क्या होता है, या इसे वाइड दी जाती है? नहीं, गेंद अच्छी थी, कोई वाइड नहीं दी गई। 22 1 रन। उनतीस रन हो चुके हैं। मोहम्मद अपनी गेंद फेंकते हैं तैयार, और जिया ने पुश कर दिया ऑफ साइड में। ये चौका होगा कोई नहीं, प्लेयर फील्ड में अच्छी फील्डिंग की गई, अच्छी तरीके से चेस किया गया। 2 रन पूरे किए जिया ने। 4 ओवर 31 रन। रनों की तेजी घटती जा रही है। जिस तरीके से 10 ओवर का गेम होता है, उस तरीके से मुजाहरा स्पार्टन की तरफ से नहीं हो रहा है। और काफी पहली जो ओवर थी उसके बाद 3 ओवर में जो प्रदर्शन हुआ है वो इतनी तेजी नहीं है उसमें। छह ओवर 87 रन। बड़ा प्रेशर है स्पार्टन की ओर की टीम के कप्तान आबिद खत्री। उनको कुछ सोचना होगा, नई रणनीति बनानी होगी, किस तरीके से सुपर किंग के ऊपर हावी हो जाए। और रोडे की गुजारिश की जा रही है जिया भाई की तरफ से। देखिए ये जो खेल हो रहा है KPL का, ये खेल एक अंडरस्टैंडिंग है खेल। इसमें इंटरनेशनल जो रूल्स है उस रूल्स के अंदर कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहा गया। जी गेम रुका दिए थे इन्होंने, और अनस बहुदगर को फिर से गेंद सौंपी गई है 5वां ओवर। ये एक अच्छा डिसीजन होगा, एक अच्छा डिसीजन अनस ने लास्ट ओवर अच्छी तरीके से किया था। साजिद तैयार, 6 ओवर 87 रन। 36 गेंदों में 87 रन बनाना आसान नहीं होगा। और ये गेंद और ये पुश कर दिया ऑफ साइड में। मुझे नहीं लगता, गेंद तो बड़ी धीमी, आउटफील्ड बहुत स्लो है, फील्डर के हाथ में बॉल। 2 रन पूरे करते हुए साजिद और जिया का वजन काफी है, जिसकी वजह से उन्हें भागने में। आपने इंजमाम वक्त तो देखा हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में, इंजमाम जो किस तरीके से क्रिकेट खेला करते थे। एक इंटरनेशनल क्रिकेट में ना जोरदार दमदार बैट्समैन थे। जिया का कद भी उसी तरीके से, वजन उसी तरीके से। और ये लेग के बाद गेंद पुश कर दी गई है फाइन लेग की तरफ, फुल फंबल हुआ गया, चौका होगा और 4 रन। साजिद की ये चालाकी स्पार्टन को जीत दिलाने की ओर, ये 4 रन लूट लिए उन्होंने अनस के गेंद पर, फाइन लेग पर। सबसे बड़ी चूक हुई है फील्डर द्वारा फाइन लेग पर। वो बॉल को ठीक तरीके से पकड़ नहीं पाए, मिस फील्डिंग हुई और वो रन चौकों को रोक नहीं पाए। रफीक रिलैक्स है, कप्तान रफीक नहीं मोहम्मद है कप्तान, रफीक जो है टीम के ओनर है।
और अनस बारूदगर की तरफ गेंद पे अनस बारूदगर तैयार, अनस बारूदगर साजिद आगे की तरफ बढ़े थे लेकिन अनस ने खूबसूरती के साथ आगे पिच किया बॉल को और एक रन। साजिद को फ्रंट खेलना था, मुझे लगता है कि ये आगे बढ़कर बैट के नीचे लेते हुए फाइन लेग मिड ऑन मिड ऑफ की तरफ पुश करना चाहते थे, लेकिन जज साजिद ने वो चकमा दे दिया बारूदगर ने। और नई गेंद के लिए तैयार जिया, और ये पुलटा जिया ने पुश किया है, देखना होगा 4 रन नई गेंद पकड़ पाते हैं कि नहीं। मोइनुद्दीन ने खूबसूरती के साथ एक ही हाथों में इस गेंद को पकड़ लिया और फिर 1 in पिकअप एंड थ्रो वेरी क्विकली टू द बॉलर। बारूदगर तैयार, साजिद आगे बढ़ते हुए खूबसूरती से चौका की तरफ मारते हुए, और ये 4 रन हो गए और ये नहीं रोक पाए फील्डमैन अलिम बरगुजर। काफी कोशिश किए थे इस चौके को बचाने के लिए लेकिन असफल, और ये 4 रन खाते में स्पार्टन की तरफ। 43 रन। इसी तरीके से खेल का मुजाहरा करना होगा स्पार्टन के बल्लेबाजों को, देखना होगा वो किस तरीके से अपनी टीम को जिताने के लिए रन कितनी तेजी से बना पाते हैं। बारूदगर, और ये अंपायर का इशारा वाइट, एक और एक्स्ट्रा रन। देखिए अक्सर होता है, एक साइकोलॉजी है इस तरीके की कि अगर एक बॉल मिस होता है तो बल्लेबाज पर प्रेशर आता है, एक चौका जाता है तो गेंदबाज भी प्रेशर में आता है और वो इस तरीके की गलती करता है, वाइट फेंक देता है। फिर से तैयार बारूदगर, अगर ये काफी बहुत अच्छी गेंद थी, बिट किया साजिद को अनस बारूदगर ने। अगर इंटरनेशनल रूल होता साजिद आउट होते, प्लम्प एलबी थी ये। 45 रन हो चुके हैं, 5 ओवर खत्म। 5 रन पहली इनिंग के सुपर किंग के 50 रन थे 5 ओवर में, और ये 5 रन कम है इनके, 45 रन हुए इनके। अब 73 रन 5 ओवर में बन सकता है, ऐसा कोई इतना कठिन नहीं है रास्ता। अगर मंजिलों पर हौसला बुलंद होगा तो रास्ते खुद ही बनते हैं, उस आपने कहावत सुनी होगी। तो स्पार्टन के लिए भी प्रेशर नहीं है, बन सकता है, ऐसा नहीं है। उनको लड़ना होगा एक योद्धा की तरह, एक अपनी ताकतवर टीम को। हाँ, फिर से रोक दिया गया गेम को। मैंने कहा पहले इसके बाद 2 गेंद और बचे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है ऑर्गेनाइजर से, अंपायर से कि प्लीज गेम को जल्द से शुरू किया जाए, इस तरीके से टाइम पास ना किया जाए। इसके अलावा 2 मैच और खिलाना है, क्या समय की कमी है हमारे पास? इस तरीके से टाइम वेस्ट होगा तो बाकी के 2 गेम पूरे नहीं होंगे और केपीएल का ये जो पहला आयोजन है ये पूरा नहीं हो पाएगा। मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, समय का मूल्य समझिए। सभी केपीएल के प्लेयर्स, टीम मेंबर्स, प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप समय की कीमत समझिए। हमें ये पूरे दिन में 3 मैच पूरे करने हैं, इसके बाद 2 गेम और है। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज बी पंक्चुअल। फराज मिस्त्री, 6ठा ओवर इनको सौंपा गया है सुपर किंग की तरफ से।
देखना पड़ेगा क्या जिया इस छठे ओवर को, फवाज को, जो कितने बाउंड्री दिखा सकते हैं और कितनी दिशाओं में दिखा सकते हैं। जिया खूबसूरती के साथ ये उनका आज का, मुझे लगता है उनके भाग्य पूरा साथ है। 5 ओवर खेल चुके हैं वो, छठा ओवर है, अब उन्हें तेजी दिखानी होगी अपने बल्लों से। और फराज तैयार, हाँ, और ये जिया ने पुश कर दिया है मिड ऑफ की तरफ, सीधा गेंद बल्लेबाज की तरफ। मेरी रिक्वेस्ट होगी फील्डिंग टीम से कि प्लीज आप गेम जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश कीजिए। फराज कीमती खिलाड़ी केपीएल के, और साजिद को बॉल डालने तैयार। ये साजिद आगे बढ़कर पुश करने की तरफ, लेग की तरफ पुश कर दिया, कोई फील्डर ना होगा और ये 4 रन होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। 4 रन पूरे। मैंने पहले भी कहा था साजिद जो एक खूबसूरत बल्लेबाज है, वो इस केपीएल में काफी अच्छे खेल का मुजाहरा करेंगे और वो पूरे मेरी जो सोच थी उस पर पूरे उतरते हुए। फराज को एक चौका लेग साइड में दिखाया उन्होंने, देखते हैं कितने चौके 4 गेंदों में और आते हैं। और ये पुश किया बेस फील्डिंग कीपर के द्वारा, ताहिर बारूदगर, ये एक्स्ट्रा रन ताहिर की चूक की वजह से सुपर किंग को भुगतना पड़ेगा। कीपर भी एक क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। अगर वो कीपर इस तरीके से चोक करे, मिस फील्डिंग करे, तो उसका खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ता है। फराज तैयार, 3 गेंद, फुल टॉस, लेग के बाहर गेंद, बॉल मिस हुई, अंपायर का इशारा वाइड। जी कोशिश कर रहे थे इस गेंद को किस तरीके से बल्ले पर लेकर और लेग साइड में पुल कर सके, लेकिन बॉल का टाइमिंग और जी के बैट का टाइमिंग तालमेल नहीं जम पाया और ये गेंद उनसे चूक हो गई। फिर भी उनके खाते में नहीं, स्पार्टन के खाते में एक एक्स्ट्रा रन जोड़ दिया गया। और ये गेंद और ये मिस कराई फराज ने। फराज अच्छे तरीके से कमबैक करें। फराज जियाउल हक को गेंद डालने के लिए तैयार और फराज तैयार। फयाज ने पुश किया, जिया समझ नहीं पा रहे गेंद को। फराज की जो कूटनीति है गेंद को अच्छी तरीके से पिचिंग करने की, वही कर रहे हो, ज्यादा ध्यान तेजी पर नहीं, अच्छी तरीके से गेंद को पटक रहे। और फिर एक और जिया ने पुश कर दिया फील्डर के, भागने का रन और मिस फील्डिंग, 1 रन पूरा कर लिया गया। फराज ओवर समाप्त। एक विकेट के नुकसान पर 54 रन्स स्पार्टन को। जिया रिटायर है, नए बल्लेबाज आबिद कप्तान अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, कप्तानी इनिंग खेलने के लिए क्रीज पर। क्या फिर से डिस्कशन जिया भाई को फिर से बुलाया जा रहा अंपायर।
कुछ डिस्कशन चल रहा है अंपायर और सुपर किंग के द्वारा। रिटायर हेड को वापस बुलाया जा रहा है, नए बल्लेबाज को मौका नहीं दिया गया है। गर्मी का तापमान बढ़ते हुए और गेम में मुजाहिरा, मैं बोलूँगा वेस्ट ऑफ टाइम है ये पूरी तरीके से। ये गेम ऑफ द स्पिरिट नहीं कहलाता। मेरी विनती है बार बार केपीएल के सारे मेंबर टाइम के समय को ध्यान में रखते हुए समय की कीमत जाने। प्लीज प्लीज गेम को शुरू किया जाए। काफी समय जाया किया जा रहा है, काफी समय जाया किया जा रहा है। प्लीज 4 घंटे अपने पास, खाली 2 मैच पूरा करना है। 4 घंटे में 2 मैच पूरे करना आसान नहीं होगा। प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज रिक्वेस्ट है सुपर किंग स्पार्टन के बल्लेबाज और प्लेयर से कि प्लीज रिक्वेस्ट है, किसी भी तरीके के डिबेट या डिस्कशन के लिए हमारे पास समय नहीं है। गेम को फिर से शुरू किया जाए, प्लीज रिक्वेस्ट है। तो बाहर दिखलाएगा कहीं डायरेक्ट। रिटायर हेड जेल को फिर से मैदान में बुलाया जा रहा है और वो मैदान में आ चुके हैं। मेरी विनती है रन, 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 7वां ओवर 74 फराज बॉलर नेम, फराज खत्म हुआ नहीं, माफी चाहूंगा। को 6 ओवर 54 रन्स। स्कोर बोर्ड की तरफ नजर डालते हुए रिक्वेस्ट है मेंबरों से कि प्लीज आप स्कोर बोर्ड की तरफ किसी को भेजें ताकि स्कोर लगाया जा सके। स्कोर बोर्ड की तरफ किसी एक को भेजा जाए ताकि स्कोर लगाया जा सके। आदिल मोहम्मद रिक्वेस्ट है किसी एक बंदे को भेजा जाए स्कोर बोर्ड की तरफ। स्कोर बोर्ड की तरफ कोई नहीं है, बल्लेबाजों को स्कोर देखना होगा। ये 3 ओवर ये 4 ओवर बाकी है। जिया तैयार, गेंदबाज, और ये जिया ने पुश कर दिया है मिड ऑफ की तरफ। 1 रन होगा। 56 रन। कौन है बॉलर, कौन है? रेहान बॉल गेंद डालते हुए रेहान ने अपनी दूसरी गेंद डालने में पुश किया और साजिद ने पुश कर दिया। क्या देखना होगा, 4 रन होते हैं नहीं, गेंद फील्डर आ चुके हैं और इन्होंने 1 रन दूसरे रन चुराने की कोशिश जिया की और आसानी के साथ जिया चलते, मैंने कहा था इंजमाम की तरह चलते जा रहे हैं वो। साजिद ने कोशिश अच्छी की थी मिड ऑफ की तरफ मारने की, लेकिन फिर प्लेसमेंट अच्छी थी और ये 2 रन ही उन्हें
जोड़े जाएंगे उनके खाते में, टीम के खाते में स्पार्टन के। स्पार्टन काफी प्रेशर में है इस 7वां ओवर, और ये तेजी से, और ये लेग में पुश कर दिया है साजिद ने, साजिद ने लेग में पुश कर दिया है। 2 रन पूरे। सातवां ओवर, रेहान गेंदबाज, साजिद 117 रन का पीछा करते हुए। और ये पुश कर दिया स्ट्रेट ड्राइव, ये देखना होगा चौका होगा कि नहीं। फराज ने काफी अच्छी से फील्डिंग की है, और ये दूसरा रन फिर लेते हुए पूरा कर दिया दूसरा रन। गेंद को आउटफील्ड काफी स्लो होने के नाते गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ नहीं जा रहा है, बड़ी आसानी से बॉल। आउट हुआ क्या? ये जिया आउट हो चुके हैं, रन आउट कर दिया गया जिया को। अब कोई भी जिया को फिर से दोबारा के फील्ड पर बुला नहीं सकता। रिटायर हो के वापस आए थे, अब फिर जा रहे हैं जिया। आज उन्होंने अपनी टीम के लिए काफी कोशिश की, अच्छा खेल का मुजाहरा किया। पूरा पैसा वसूल, पूरा पैसा वसूल जिया, पूरा पैसा वसूल। आबिद की टीम के कप्तान क्रीज पर साजिद का साथ देने के लिए। 7वां ओवर, और साजिद तैयार। साजिद ने फिर पुश किया लेग की तरफ, खूबसूरती से खेलते हुए। बॉल गेंद जाती हुई बाउंड्री के पार, इसे कोई नहीं रोक सकता, इसे कोई नहीं रोक सकता। अच्छे से इन्होंने लेग के अंदर पुश किया, उछाला था, लेकिन बाउंड्री काफी लंबी थी। गेंद सीधा चौका। 7वां ओवर, इस तरीके से रनों की बौछार करनी होगी, रनों की बौछार, रनों की बौछार करनी होगी, तब जाकर स्पार्टन को जीत दिलाने में साजिद सफल हो पाएगी। और गेंद, और ये स्ट्रेट ड्राइव, कोशिश पुश किया, बहुत अच्छी फील्डिंग। और रफीक अच्छी तरीके से बैकअप देते हुए 1 रन पूरा कर लिया आबिद ने। ये 7 ओवर समाप्त होने के बाद 66 रन पूरे हो चुके स्पार्टन के। (52) 3 ओवर, काफी प्रेशर है स्पार्टन के ऊपर। देखना होगा क्या आईपीएल में जिस तरीके से सूर्या, विराट कोहली, रोहित, हमारे भारत के चमकते सितारे जिस तरीके से रनों की बौछार करते हैं, क्या वो गेम केपीएल में स्पार्टन की तरफ से दिखाया जाएगा कि नहीं, ये 3 ओवर तय करेगा। गर्मी काफी बढ़ती जा रही है और पानी की आवश्यकता सभी फील्डर को। ये 8वां ओवर, डाल दिया भाई, बिलाल नए गेंदबाज बिलाल। 8वां ओवर, 3 ओवर में काफी रन चाहिए, आसान नहीं होगा। और देखना होगा 3 ओवर में बिलाल तैयार साजिद के लिए। साजिद ने अच्छी तरीके से, बॉल नीचे रह गई, साजिद ने पुश किया, बहुत अच्छे तरीके से पुश किया। ये मैंने पहले भी कहा, साजिद जो है क्रिएटिव बल्लेबाज है, क्रिएटिव बल्लेबाज है, काफी बुक शॉट खेलते हैं। और ये इसी तरीके से उन्होंने पंच किया, और ये पंच को चौका जाने से
कोई नहीं रोक पाया और सीधा 4 रन। स्पार्टन के खाते में इसी तरीके से रन की आवश्यकता है। स्पार्टन को जीतना होगा, उनको आगे आकर ये गेम को एक रोमांचक गेम बनाना होगा। जिस तरीके से हम आईपीएल में देखते हैं, केपीएल में भी क्या वो तरीके से हम देख पाएंगे। बिलाल तैयार साजिद को, और ये वाइड गेम। बिलाल ने ये गैर जिम्मेदारी बॉल, रॉन्ग बॉल कह सकते हैं, वाइड एक्स्ट्रा रन वाइड दिया अंपायर ने। मैंने पहले कहा कि मनोवैज्ञानिक आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट पड़ता है जब चौका जाता है बॉलर को, तो वो इसी तरीके की गलतियां करता है। और ये साजिद पर से पुश किया और ये फील्डिंग और ये मिस फील्डिंग और ये मिस फील्डिंग, ये मिस फील्डिंग आमिर की तरफ से मिस फील्डिंग, जिसका खामियाजा सुपर किंग को भुगतना पड़ेगा चौकों के। 9 रन अभी तक आ चुके हैं, 2 चौके और 1 वाइड। (43 रन की आवश्यकता 16 गेंदों में। बिलाल पर काफी प्रेशर। बिलाल देखते बिलाल क्या करते हैं, और बिलाल डेड बॉल का इशारा। साजिद को डिहाइड्रेशन की, मुझे ऐसा लगता है पानी की आवश्यकता है, पानी के लिए इशारा। और 16 गेंदों में साजिद आगे बढ़ते हुए चौका नहीं, ये फील्डर ने आखिर में आकर पकड़ लिया, चौका बचा लिया। 1 रन, 76 रन। 15 गेंद बची है। आबिद कप्तान क्रीज पर, और ही पुश किया एक सीधा गेंदबाज के हाथ में। इस तरीके से नहीं खेलना होगा, इस तरीके से नहीं खेलना होगा। आपके लिए डू एंड डाई सिचुएशन है। बिलाल तैयार अपनी गेंद लेकर, और ये आबिद ने कोशिश की उछाल, लेकिन ये मिड ऑफ की तरफ सीधा गेंद फराज के हाथ में। फराज ने बॉल लौटाया बिलाल को। बहुत काफी कठिन हो रहा है स्पार्टन के लिए जीतना। देखना होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेम दिखा पाते हैं कि नहीं साजिद। बिलाल तैयार, और बिलाल ने छोटी गेंद की फाइन लेग की तरफ, बॉल अच्छी तरीके से अलीम ने पकड़ा, और एक गेंद फिर से कीपर के पास। ओवर की समाप्ति 78 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर में कितना चाहिए? 83 हुआ ना? 12 गेंद 40 रन, 20 का रन रेट। क्या कुछ चमत्कार अनहोनी हो सकती है यहाँ पर। 40 रन की आवश्यकता स्पार्टन की टीम को जीतने के लिए। रोमांचक खेल करना होगा साजिद। अगर साजिद 12 गेंदों में 40 बनाने में कामयाबी दिला सके स्पार्टन को और आबिद, तो ये केपीएल का बड़ा रोमांचक खेल होगा। गेंदबाज कौन है? मोहम्मद खत्री गेंदबाजी करते हुए, और ये साजिद ने 4 रन की ओर के नहीं, फील्डर के पास बॉल होगा, आसानी से
अनस बारूदगर ने पकड़ लिया, 2 रन पूरे करते हुए साजिद और आबिद। इस फील्डिंग अनस बारूदगर, मैंने कहा है ये बारूदगर है, इतनी आसानी से बॉल नहीं छोड़ेंगे। मोहम्मद खत्री पालने तैयार साजिद को, देखते हैं साजिद। और मोहम्मद ने पुश किया, फुल टॉस, फराज पूरी तरीके से चूक गए गेंद को रोकने में। वहां ऐसा लगा ये पैर से कोशिश कर रहे थे बॉल को रोकने की, असफल हुए। 4 रन जा चुके, 4 रन हो चुके, 2 गेंदों में 6 रन आ चुके। अब 4 गेंदों में एक एवरेज की तरह देखा जाए तो 4 गेंदों में 14 रन क्या साजिद बना पाएंगे या आबिद बना पाएंगे, हमें देखना होगा। मोहम्मद तैयार गेंदबाजी के लिए, और ये आगे बढ़ते हुए साजिद ने पुश कर दिया है खूबसूरती के साथ, एक खूबसूरती के साथ स्ट्रेट ड्राइव किया है, सीधा पुश 4 रन की ओर। साजिद की 50 हो चुके हैं, साजिद ने अपने 50 पूरे कर चुके, हाफ सेंचुरी साजिद पाने के लिए हकदार है। साजिद ने अपना हाफ सेंचुरी पूरा किया, वो भी एक खूबसूरत शॉट के साथ। मोहम्मद खत्री को सोचना होगा कि आप किसे गेंद डाल रहे हो। एक बल्लेबाज जो मोर्चा संभाला हुआ है स्पार्टन का, और उसे आपको रोकना होगा अगर सुपर किंग को जीत दिलाना होगा। ये एक खेल इस तरीके से हो सकता है कि शेर के जबड़ों से जिस तरीके से बोटी छीनी जाती है, क्या साजिद सुपर किंग के मुंह से गेम को वापस ला सकेगी, ये देखना होगा। मोहम्मद खत्री फिर तैयार, साजिद अपना खेल दिखाने के लिए तैयार। और ये साजिद ने, मोहम्मद ने पटका इस गेंद को, 1 रन लेने में कामयाब। आबिद और 2 रन की कोशिश, लेकिन धीमी रनिंग की वजह से 2 रन पूरे नहीं ली जाएंगे। आबिद के हाथ में बल्ला, आबिद को कुछ अनोखा करना होगा, तब जाके स्पार्टन को वो ला सकते हैं। और मोहम्मद खत्री तैयार, पटक दिया। आबिद ने पुश किया मिड ऑन की तरफ, और ये चौका, ये मिस फील्डिंग। ये मिस फील्डिंग हुई, 4 रन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा सुपर किंग को। मोइनुद्दीन अच्छे फील्डर है, लेकिन इस बार कैसे चूक गई पता नहीं। अहमद को 4 रन लेने में इन्होंने मदद कर दी, 4 रन आ चुके। और मोहम्मद खत्री फिर तैयार, काफी कीमती साबित हुआ मोहम्मद खत्री। और मोहम्मद खत्री फिर पटक दिया गेंद को, फिर 4 रन की ओर। और ये तेजी के साथ मोइनुद्दीन 2 रन तो आसानी से तय कर ले गए हैं। 2 रन पूरे करते हुए साजिद, और ये तीसरे रन की कोशिश करेंगे। नहीं, ये नहीं ले सकते तीसरा रन। 2 रन पूरे, इसी के साथ 95 रन पूरे और ओवर की समाप्ति। 1 ओवर बचे, 1 ओवर, 6 गेंद 23 रन, 9 ओवर 95 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। रोमांचक तो कहूंगा मैं, गेम हो चुका है रोमांचक, बहुत रोमांचक हो, गेम तो रोमांचक हो चुका है। ये इस गेंद में जिस तरीके से साजिद ने और आबिद ने एक चौका लगाया, साजिद ने किस तरीके से चौके लिए साजिद स्ट्राइक पर। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी कौन है बॉलर? रेहान राउंड विकेट डालते हुए। रेहान साजिद
23 रन चाहिए साजिद। आपको कुछ अनोखा करना होगा केपीएल को रोमांचक बनाने के लिए। पहले गेम को स्पार्टन को जिताने के लिए सुपर किंग रिलैक्स है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ये क्रिकेट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। रेहान ने बहुत पुश किया, बैट हुए साजिद। एक रन लिए, 5 गेंदों में 22 रन। आबिद स्ट्राइक पर। रेहान, आबिद ने पुश किया मिड ऑफ की तरफ, 1 रन, 2 रन। दो बॉल अच्छी तरीके से रेहान डालते हुए 2 रन दिए और 4 गेंदों पर अब काफी रन चाहिए, 21 रन। आसान नहीं होगा स्पार्टन के लिए। रेहान फिर पुश करते हुए बोल्ड, साजिद बोल्ड। साजिद ने काफी अच्छी तरीके से मुजाहिरा किया क्रिकेट के अंदर। इस हाफ सेंचुरी को पूरा करते हुए उन्होंने एक गेम को रोमांचक बनाने की काफी कोशिश की, लेकिन असफल हुए। 3 गेंद हो चुकी, 3 गेंदों में 21 रन। 3 छक्के भी आते हैं तो 18 होते हैं, 21 नहीं। स्पार्टन का रथ यहाँ रोकते हुए सुपर किंग। मेरी रिक्वेस्ट है, टाइम की कमी, टाइम के मूल्य को समझा जाए और बैट्समैन को पिच पर जल्द से जल्द भेजा जाए ताकि 2 गेम और पूरे करने हैं। मेरी रिक्वेस्ट है स्पार्टन के बल्लेबाजों से, स्पार्टन की टीम से, प्लीज आप अपने बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान पर उतारिए। आरिफ, 2 गेम और हमें पूरे करने हैं। इस केपीएल को पूरा करना है आसानी के साथ, बिना वक्त की कमी को देखते हुए, वक्त को बिना जाया करते हुए हमें इस केपीएल के, इस प्रीमियर लीग को सफल बनाना है। आरिफ बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रीज पर आ चुके हैं। 3 गेंद बचे हैं और स्पार्टन को 3 गेंदों में 21 रन की आवश्यकता। 3 छक्के भी मारते हैं तो पूरे नहीं हो गए। ये आखिरी ओवर की 3 गेंद। रेहान और आरिफ बाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार और रेहान ने गेंद डालने तैयार। आरिफ ने ये गेंद को उठाने की कोशिश की, लेग के बाहर। अंपायर का इशारा वाइट होगी। बात करता हूँ भाई तेरे से, 2 गेंद बाकी है। क्या बोलते सामना 2 बाकी है, 2 बॉल तो बाकी। 3 गेंद बाकी है रेहान की। इस गेम को पूरा करने के लिए 20 रन की आवश्यकता। और ये फिर से एक गेंद वाइट। मैंने कहा है आपको, गेम में कुछ भी हो सकता है। अगर इस तरीके से वाइट की बौछार और 22 के रन चौके पर आएंगे तो सुपर किंग के लिए जीत मुश्किल हो जाएगी। बाएं हाथ के बल्लेबाज आरिफ काफी अच्छे बल्लेबाज है, टेनिस में बाहर काफी अच्छा गेम खेलते हुए। अनस के ऊपर प्रेशर बिल्डअप, अनस ने गेंद ऑफ में डाली, ये भी वाइट होगी। अंपायर का इशारा। 3 एक्स्ट्रा रन 3 में 18। क्या हम देख रहे हैं कि 3 छक्के हो गए 3 गेंदों में।
क्या आरिफ 3 गेंदों में 3 छक्के मार सकते हैं? देखिए कुछ भी हो सकता है। रेहान अपना एंड बदलते हुए, आरिफ ने कोशिश की लेग की तरफ पुश करने के लिए, लेकिन मिसजज हुआ और ये बीट होते हुए गेंद सीधा कीपर के पास। ताहिर ने अच्छे से इसे ग्लव्स में लिया। 2 गेंद पे 18 रन। अब मुश्किल है, अब मंजिल बहुत मुश्किल है। और फिर से पुश किया ताहिर ने, चौका होगा, लेकिन आप 4 रन रुका दिए गए उस तरफ। स्पार्टन का अंत आ चुका है, खेल समाप्त हो चुका है। उन्हें इस प्रीमियर लीग में सफलता नहीं मिली, जीत नहीं मिली। अब उन्हें नॉकआउट गेम है और उन्हें बाहर होना होगा। और ये सुपर किंग की बधाई पहले गेम को जीतने के लिए। वाइट का इशारा, एक गेम थी, वाइट एक गेम थी, एक गेम रेहान। और ये पुश किया आबिद ने, इसी के साथ जीत होगी। ये बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सुपर किंग को। पहला केपीएल का गेम सुपर किंग जीत चुकी है और स्पार्टन का रथ रुक चुका है। स्पार्टन ने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन असफलता गेम का नियम है, एक हारता है और एक जीतता है। पहला गेम केपीएल का समाप्त। मैं सभी का शुक्र अदा करूंगा इस गेम के ऊपर। सभी ने इस गेम को रोमांचक बनाने की कोशिश की। केपीएल को अच्छी तरीके से ये गेम पूरा किया गया केपीएल का।